Welcome to FU Book lesson number 83 Self Control 1. I am Manju और you are watching Easy for Education. फ्रेंड, आज का लेसन बहुत यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन में दोस्तों रीड द पैसेज विथ योर 1 o'clock 2 o'clock पार्टनर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट द ब्रेन इज लाइक अ हाउस विथ 2 levels, upstairs and downstairs. Downstairs is where feelings, breathing and reaction to dangerous life. Upstairs is still under construction till mind 20s. This is where thinking, planning, imagine and problem solving. बेसिकली आपको दोस्तों मेरा इंटरफेस दिख रहा है? यस, आपको दिख ही रहा होगा। तो अपस्टेयर्स पॉजिटिव थिंकिंग में होता है और डाउनस्टेयर नेगेटिव थिंकिंग का होता है। तो हमें उसको चूज करना है कि हमें अपनी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करना है, अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। समटाइम हम थोड़े से नेगेटिव टाइप के हो जाते हैं, समटाइम हम वेरी पॉजिटिव। तो दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से हमको अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। बेसिकली यही सेल्फ कंट्रोल है दोस्तों, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आती है, उसको सिचुएशन को कैसे अपने आप को कंट्रोल करके हैंडल करना है। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर ब्रेन वर्क्स वेल when it makes discussion with upstairs and downstairs, communicating and working together. Sometimes when something happen or sometimes says something to us, our downstairs react faster than the upstairs brain and takes control. So we feel strongly and quickly, not allowing upstairs to work. We take action based on strong feeling rather than thinking and planning. This can be good for us sometime like when. तो दोस्तों इसको fill in the blanks करना। बेसिकली ये डाउन स्टेयर्स के बारे में बताता है कि डाउन स्टेयर कैसे जल्दी रिएक्ट करता है। हमारा जो ब्रेन, एक साइड ब्रेन है ना जो डाउन स्टेयर, वो जल्दी से रिएक्ट करता है, तो हमारे अपस्टेयर ब्रेन को वर्क करने ही नहीं देता है। ठीक है, वर्क करने ही नहीं देता, सोचने ही नहीं देता, प्लान करने ही नहीं देता है। तो डाउनस्टेयर कभी कभी हमारे लिए सही होता है और कभी कभी क्या हो सकता है, तो उसके बारे में फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। तो मैंने कैसे लिखा था मैं थोड़ा बता देती हूँ और आप अपनी वे में लिखिएगा। ऑलराइट, सो इफ आई स्पेंड ऑल माई मनी फॉर माई वॉन्ट्स, सम टाइम इज गुड बट आफ्टर सम टाइम इट्स नॉट गुड फॉर मी। ओके दोस्तों, आप अपने वे में लिखिएगा, मैंने अपने वे में लिखा था। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते दोस्तों। Next, and harmful for us sometime like when. If I control myself or my wants, if should be harmful sometime but after some time it's good for me. Okay दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी तो हमारे लिए जैसे सिचुएशन आती है कि अभी हम कुछ अपने लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं होने दो, लेकिन अगर हमने कुछ सोचा हुआ है, अपस्टेयर में कुछ सोचा हुआ है, तो आगे चल के वो हमें बेनिफिट देगा, हमें काम आएगा। तो हमें अपनी सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली सेल्फ कंट्रोल यही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डाउनस्टेयर ब्रेन बिगिन्स टू गेट बोसी, सम पीपल कुडंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1 to put it back downstairs while others do some physical exercise. ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है कि डाउनस्टेयर ज़्यादा हमारे पे, अपस्टेयर हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है ताकि हमारा बिहेवियर थोड़ा अच्छा हो। ऑलराइट, क्योंकि डाउनस्टेयर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी, ठीक है। और इससे अपने फैसिलिटेटर से भी आप अच्छे से पूछिए। वैसे तो फैसिलिटेटर बहुत अच्छे से डिटेल में एफसी में पढ़ाते हैं। मैंने कुछ आपको हिंट दिया, आई होप आपको समझ आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पॉइंट बी में पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन मेक्स डिस्कशन। तो बेसिकली कुछ पॉइंट दिए गए हैं 1 to 10।
सो आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं उसके बारे में। ऑलराइट, यहाँ पे आपको राइट डाउन करने हैं। पॉइंट ए में दोस्तों, योर नीड्स एंड वांट्स, आपको चूज करना है क्या वो अपस्टेयर्स में है या डाउनस्टेयर्स में। ठीक है, तो आपको वैसे राइट डाउन करना है। माई नीड एंड वांट्स अपस्टेयर, मैं अपस्टेयर ब्रेन का यूज करती हूँ। फूड ऑफ चॉइस डाउनस्टेयर, राइट। बिहेवियर विद फ्रेंड डाउनस्टेयर्स एंड अटेंशन इन FEA अपस्टेयर्स, participating in FEA upstairs brain, shopping upstairs, behavior with family upstairs, reading at FEA upstairs, listening to people you don't like upstairs, getting regular exercise for body and mind, upstairs for my mind and downstairs for my body. ऑलराइट, सो आप अपने अकॉर्डिंग राइट डाउन कीजिएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंग किया था। ओके, चलिए फ्रेंड पॉइंट सी में वाई, ओह वाई। ऑलराइट, सो पॉइंट 1, some people find it easy to control themselves and others find it difficult. तो दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन होता है, कुछ अपने आप को कंट्रोल कर लेते कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन बहुत बैड हो जाती है, कोई पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, पर कुछ पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो वो पर्सन टू पर्सन है, और अगर नहीं है तो उसके लिए प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, वो किसी भी तरह से हो सकता है। हमने इस पे भी FEA में मैंने वीडियोस बनाई है लेसन। ओके, मेडिटेशन पर भी है एक वीडियो, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। ऑलराइट, चलिए पॉइंट 2 पर आते हैं। वी फाइंड इट ईजी टू कंट्रोल आवर सेल्फ समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट अदर टाइम्स। यस, वो तो मैंने 1 में आंसर दे दिया। यस, कभी कभी हम खुद पे कंट्रोल कर पाते हैं और कभी कभी नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से ही होता है दोस्तों। ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए। ये आपको क्लास में डिस्कस करना है फ्रेंड के साथ, और फैसिलिटेटर तो आपको समझा ही देंगे। चलिए पॉइंट डी पर आ जाते हैं दोस्तों। स्टार्टेज ऑफ 4 सेल्फ कंट्रोल। बेसिकली पॉइंट ए में दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, remove yourself from what things important good for you. Think about sequence of your choices. और आपको अपने में राइट डाउन करना है यहाँ पे दोस्तों। सेल्फ कंट्रोल आपको कैसे करना है उसके बारे में। I put on my money. I put on many alarm clock. अपने आप को कंट्रोल करने में, उठने के लिए, जैसे कभी कभी डाउनस्टेयर मुझे बहुत सोने के लिए कहता है मोस्टली, तो मैं बहुत सारे अलार्म लगा के अपने आप को जगाने की कोशिश करती हूँ इन द मॉर्निंग। तो आप अपने वे में लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, पॉइंट ई में दोस्तों, जो कि आप FEA में बुक रीड कर रहे हो उससे रिलेटेड है। FEA में आपको एक कैरेक्टर चूज करना है, सिचुएशन, यहाँ पे कैरेक्टर का नाम लिखना है आपको, एंड इधर कैरेक्टर का बिहेवियर, ओके, और उसके बारे में। ठीक है, सो मैं एक पॉइंट आपको बोल के बता देती हूँ। पीटर, फनी एंड सिली, उसका बिहेवियर आ गया पीटर नेम, एंड सिली एंड फनी, एंड पोलाइट एंड स्मार्ट पर्सन। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपने जो बुक में न्यू वर्ड सीखे हैं उनके बारे में, और उसी वर्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना के राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंड नीचे कुछ लिखा है दोस्तों। ओके, बुक्स आर मिरर्स, यू ओनली सी इन देम व्हाट यू ऑलरेडी हैव इनसाइड यू। ऑलराइट, आप बुक रीड करते हुए इमेजिनेशन कर सकते हो, उसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं चलती हूँ न्यू वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।